कैसी आ रही है? आवाज़ अब तक पहुँच रही नहीं? अब अपना तो आपसे बात करने का साधन एकमात्र यही है। अपना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब यही है, इसी के जरिए आपसे बात हो सकती है। तो जो साथी देख रहे हैं बस एक बार बता दें कि आवाज़ कैसी आ रही है, आवाज़ साफ आ रही है? जय भीम, बताओ आवाज़ कैसी आ रही है? अब तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है? सागर प्रशांत, आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ। अच्छा ठीक है, एक साथी ने बता दिया, सत्यवान ने शायद बताया कि आ रही है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को परम पूजनीय बाबा साहब की जयंती जो है अभी गई है, तो मंगल कामनाएं। और जिस तरह से इस बार लॉकडाउन के चलते जो है जयंती मनाई गई, उसके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आपने पढ़े लिखे होने का प्रमाण भी दिया और देश की जो मौजूदा हालात है उसको समझते हुए जो है बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जो है अपने घर पे जयंती की जो है प्रोग्राम बनाया। और मैंने तो कुछ अपेक्षाएं आप लोगों से की थी, उस पर बहुत सारे लोग खरे भी उतरे, सवालों के जवाब भी दिए और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक आदर्शवादी तरीके से इस बार जो है जयंती को मनाया गया। पहले क्या होता था कि एक चलिए लॉकडाउन से अलग जब होता था तो गांव में क्या शोभा यात्रा निकलती है और उसमें झगड़े ज़्यादा होते हैं। कुछ हमारे लोग बाबा साहब खुश करने के लिए शराब पी लेते हैं, वो फिर डांस करते हैं शराब पी के, तो उससे फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान होता है। जिस तरह से मैंने कई बार देखा, बहुत बार की खबर आती थी, अब पिछली जयंतियों का उठा के देखें, इस बार भी कहीं एक दो जगह पे कुछ लोगों ने, जो उनकी आदत है पुरानी है सब छेड़खानी करने की, तो वो करने का प्रयास किया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी समझना पड़ेगा कि शराब पीने से कभी, या शराब पीकर नाचने से बाबा साहब कभी अच्छा नहीं मानते। दूसरा, बहुजन मिशन पे जो चर्चा करना चाह रहा था, वो ज़रूरी बात ये है कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता जो है वो ऐसा पेड़, ऐसा पौधा जो हल्के से हवा के झोंके से गिर जाए। अभी नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, मैं अगर आप 1 मिनट का समय दें तो मैं कुछ चीज़ें जो है, लेकिन ठीक है चलिए इसे ऐसे बात कर लेते हैं। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था, सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता वो हवा के झोंके से गिर जाएगा। ज़्यादा लोग कह रहे हैं जी, तो ज़्यादा समझते भी नहीं है, नुकसान पे ध्यान भी देते हैं। और ऐसा ही कुछ ये बाबा साहब ने कहा और ऐसा ही कुछ जो है माननीय काशीराम साहब ने भी कहा, मैं वो भी दोहरा देता हूँ कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। ये माननीय काशीराम साहब ने कहा है। एक बड़ा षड्यंत्र जो है अभी चल रहा है, मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाह रहा था। सरकार से डर के सब लोग जो हैं, मीडिया के लोग हों या अन्य लोग हों, वे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब आरएसएस के बहुत करीब थे। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, बाबा साहब की वॉल्यूम्स में लिखा हुआ है, बाबा साहब ने मना किया था किसी भी हालत में आरएसएस या उनकी से जुड़ी हुई पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उनको साथ कोई अलायंस नहीं बनाएंगे। आने वाले समय में ये आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, देश के आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, ईसाई, जिस तरह से ये सब लोग एकजुट हो रहे हैं, उस तरह से आरएसएस को बड़ा खतरा भी महसूस हो रहा है और इसके काट के तौर पे वो बाबा साहब को यूज कर
ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की सब यात्राएं निकाली। ये बाबा साहब के हितैषी नहीं है, ये तब हितैषी नहीं थे तब इन्होंने बाबा साहब को खून के आंसू रुलवाए। तो ये बड़ी साजिश हो रही है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तरह तरह से लोग आपको गुमराहेंगे, भड़काने काम करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, इन पर ध्यान नहीं देना है। बाबा साहब कभी आरएसएस के समर्थक नहीं थे, वो हमेशा से आरएसएस के खिलाफ खड़े रहे। ये बात आप जान लें, मैं पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। दूसरी बात, एक घटना हुई है अभी कासगंज, और क्योंकि उसमें त्वरित कार्रवाई भी हुई, हमारी भी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई, हमारी टीम ने बात की और ये तुरंत इस पर कार्रवाई के लिए अपील की। वो घटना जो है, हमारे अपने परिवार के लोग हैं जो सैन समाज, उनके साथ हुई। एक महिला को एक अपाहिज व्यक्ति, उसने आराम से देख रहे थे, आप लोगों ने सबने उसकी वीडियो देखी होगी, लोग आराम से उसको देख रहे थे और उसके हौसले देखिए कि वो बहुत आसानी से गोली चला रहा है, लोग देख रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन कोई रोकने के लिए नहीं आ रहा कि बीजेपी की सरकार में इतने हौसले जो है अपराधियों के बढ़ चुके हैं, सरकार से जुड़े लोगों के, कि वो हत्या करने में परहेज नहीं कर रहे हैं। और ये जो परिवार था उनकी, उनकी डेथ हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिली है, और 3 साल से महिला अकेली रहती थी। अब इस घर को, वो जो संपत्ति उसको कब्जाने के लिए किया गया। तो जो बात मैं आपको कह रहा था कि जिस समाज की राजनीतिक जड़ें मजबूत होती है, तो समाज का मतलब आप सिर्फ दलित समाज से मत लें। ये इस तरह के बहुत सारे समाज जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, ये बहुत बड़ा परिवार है। वो सुनने, ये सिर्फ वोटर ही बने रहना चाहते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने इसको बहुत मजबूती से समझा। हमें पीछे लगा के नहीं खड़ा करना है, हमें उनको उनकी हिस्सेदारी देनी। वो वर्ग है, एक और बड़ा इतिहास है, एक नंद समाज का, नंद साम्राज्य का शासन हुआ है, राजा वर्ग के लोग रहे। और ऐसा नहीं है कि वो कोई कमजोर लोग, बस क्योंकि ज्यादा लोग अपना इतिहास नहीं जानते तो खुद को कमजोर समझ बैठे। और एक बड़े नेता हुए हैं बिहार के अंदर, जननायक कर्पूरी ठाकुर इसी समाज से थे। अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हर को मजबूती से जोड़े और उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। और ऐसे ही और जो समाज, जैसे हमारे पाल समाज है, जैसे हमारे कश्यप समाज है, जैसे हमारा और मोस्ट बैकवर्ड में शाक्य, मौर्य, कुशवा, सैनी, जाट, गुजर, यादव, ये एक तरह का परिवार, ओबीसी वर्ग का एक बहुत बड़ा वो है समुदाय। ऐसे ही दलितों में भी बहुत सारे सब कास्ट, उन सब लोगों को भी बाबा साहब जाति का विनाश चाहते थे। और ये जाति का विनाश वो लोग नहीं करेंगे जिनको जाति की वजह से फायदा होता है। और आप बेहतर जानते हैं देश में जाति की वजह से किसे फायदा होता है। तो ये हमारा अपना परिवार है, साजिश के थ्रू हमसे दूर किया गया। निवेदन करूंगा नौजवानों से कि वो इस पर ज्यादा काम करें, अपने परिवार जोड़ने काम करें और इन सुरक्षा करने काम करें अपने लोगों की। किसी हत्यारे को इतनी ताकत ना एहसास हो, ना सोच ले कि अकेले लोग हैं या कमजोर लोग।